हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय चैनल घूंघट वाली बहू। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हम सोचते हैं वो कभी हो नहीं पाता, ऐसा हो जाता है क्योंकि सबका दिन एक सा नहीं होता। कभी हमें सुबह पढ़ने को मिल जाता है और कभी नहीं मिल पाता है। तो आज मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। आज मैंने सबसे पहले अपनी डेली रूटीन का जो वर्क होता है वो किया। सबसे पहले पहले मैंने अपने घर के बाहर झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर पानी डालकर उसको धोया, क्योंकि हमारे यहाँ यही नियम है, सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाई जाती है, उसके बाद अंदर के काम शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर मेरी सारी झाड़ू कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पर मैं अपने अंदर का जो डेली रूटीन का वर्क है वो करने के लिए आ गई थी। डेली रूटीन का वर्क तो होता ही है, जैसे लाइक झाड़ू पोछा वगैरह। ये सब होने के बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं मंदिर गई। मंदिर से आने के बाद फिर मैंने अपने घर की पूजा की, क्योंकि मेरा यही नियम रहता है, मैं डेली पूजा करती हूँ। जब तक मैं पूजा नहीं करती तो मुझे अच्छा फील नहीं हो पाता। इसलिए मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैं लंच बनाने के लिए आ गई थी। तो आज मेरे बेटे को मैंने लंच में आलू की सूखी सब्जी और पराठे बनाए थे और वो बनाकर अपने स्कूल चला गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना चूल्हा जलाया था, क्योंकि सुबह सुबह एकदम से चूल्हा जला लो तो पता नहीं, अगर जल जाए तो जल्दी खाना बन जाता है और ना जले तो बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैं उसका लंच इंडक्शन पर या गैस पर बना देती हूँ। जब वो चला जाता है फिर आराम से, फिर ये तसल्ली रहती है कि हाँ वो स्कूल चला गया, अब मैं अपना आराम से बना सकती हूँ। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपनी रोटी बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि सब्जी तो मेरी पहले ही बन गई थी, बस केवल रोटियाँ रह गई थी जिसके लिए मुझे चूल्हा जलाना था और मैं अपनी रोटी बना रही थी। यहाँ पर मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। कपड़े वगैरह जितने धुलने थे, आज बहुत सारे कपड़े थे, तो वो धुले। धुलने के बाद उनको अपने आंगन में फैलाया। मैं ऊपर नहीं जाती हूँ, आंगन में ही धूप अच्छी आ जाती है तो वहीं पर फैला देती हूँ। कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फाइनली सारा काम फिनिश हो गया था। फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई के लिए आ गई थी, क्योंकि काम तो इतने सारे होते हैं कि आप कब तक करोगे। अगर इग्नोर नहीं करोगे तो आपको काम मिलते ही रहेंगे। इसलिए कोई कोई काम तो ऐसे होते हैं जिन्हें हमें छोड़ना पड़ता है और अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई को टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि टाइम हमें निकालना पड़ता है, ना कि कोई हमसे ये कहेगा कि अब जाओ जाके पढ़ लो। इसलिए हमें कैसे करना है, क्या करना है, ये हमें को मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी हमें ये सोचते हैं कि सबकी बातों को सुनकर ये लगता है कि चलो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। फिर एक तरफ ये भी सोचते हैं कि अगर पढ़ाई को छोड़ दिया तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, कोई भी नहीं। इसलिए जितना भी टाइम मिले और जो भी कुछ आपसे कोई कह रहा है तो उनकी बातों को थोड़ा इग्नोर करके हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते तो बदलने का प्रयास तो कर सकते हैं। वो तो सब ईश्वर के हाथ में होता है कि किसकी किस्मत में क्या है और किसको क्या करना है। लेकिन हम अपनी कोशिश भी ना करें, ये तो एक गलत बात होती है। इसलिए मैं अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल ही लेती हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।